बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान विद नुसरत हारिस एंड टीम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखे हुए हैं, ये ज़रूरी है। वैसे आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और बड़ी खुशी होती है। और बल्कि कल वाली क्लिप तो हमारी कुछ और लोग भी मुझे भेज रहे थे जो हमने ट्रांसजेंडर एक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज के प्रोग्राम में भी जो हमारे हालात हाज़रा हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे यहाँ स्नैचिंग, क्राइम, इससे रिलेटेड हमें बात करनी है। लेटर ऑन एजुकेशन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी और आपकी जो एक कहानी होती है वो हम आपको सुनाएंगे। होता कुछ यूँ है कि एक शख्स अपने घर आता है दफ्तर से और अपनी बेगम को बताता है, दोनों की किसी बात पे अनबन हो जाती है। दफ्तर से आते ही कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि मेरा एक रिश्तेदार आ रहा है हमारे यहाँ, तो ज़ाहिर है खाने का वक्त हो रहा है, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना होगा। वो बेगम के पास जाता है और कहता है कि देखो, लड़ाई तो हम दोनों के दरमियान हुई है, लेकिन वो खाने पे आ रहा है, अब अचानक आ रहा है तो कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम कर दो। बेगम कहती है, इतनी सारी लड़ाई करने के बाद, मुझे इतना सब कुछ बोलने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं खाना बनाऊँगी? मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊँगी, तुम जानो, तुम्हारा रिश्तेदार जाने। बहरहाल वो शख्स जो है बड़ी मुश्किल में आता है, सोचता है कि उसको क्या मैं मुँह दिखाऊँगा, क्या बोलूँगा। बहरहाल वो थोड़ा सा सोचता है और फिर उनके पड़ोस से ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं, तो वो कहता है कि चलो पड़ोस में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ। उनको जाके कहता है कि बेगम की ज़रा तबीयत सही नहीं है, अचानक मेहमान आ रहे हैं, अगर आप कुछ बना दें और थोड़ा सा अगर एहतमाम कर दें तो बड़ी आपकी नवाजिश होगी। पड़ोसी कहते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल हम कर देते हैं, आप कुछ देर बाद आइएगा और ले जाइएगा। अब उनका मेहमान आता है, मेहमान के साथ वो खुशगपियाँ कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद जो है मेहमान कहता है कि मुझे पानी चाहिए। वो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि बेगम का मूड, उनके जहन में ये होता है कि अंदर जाऊंगा तो बेगम जो है वो गुस्से में बैठी होंगी। अंदर जाके देखते हैं तो बेगम तो रो रही होती हैं ज़ारो कतार। तो वो हैरान हो जाता है कि अरे, और इसमें जो जुमला था ना वो इस तरह था कि ये शेरनी रो क्यों रही है। जब वो रो रही होती है तो वो जाके उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया, रो क्यों रही हो, किस बात पे? वो कहती है, आप बस मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बताऊँगी। कहता है, अच्छा माफ़ कर देंगे, बताओ तो हुआ क्या? नहीं नहीं, आप मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा, अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आप बताओ हुआ क्या है। कहने लगी कि आपने जब कहा कि मेहमान का खाना बनाना है और मैंने मना कर दिया और सारा कुछ, तो मैं अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद मुझे थोड़ी सी बर्तनों की आवाज़ आई। मैं जब किचन में गई तो एक सफ़ेद लबादे में शख्स था, गोरा चिट्टा, और वो आटा निकाल रहा था। मैं उसे देख के डर गई। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा कि ये तुम्हारे रिस्क में मेहमान का रिस्क था, अब चूंकि तुम तो उसे खाना खिला नहीं रही, तो मैं यही आटा निकाल के तुम्हारे पड़ोसियों के घर डाल रहा हूँ, क्योंकि उसका रिस्क अब वहाँ से आ रहा है। तो देखिए, बात यही है कि जब हम अपने रिस्क में कुशादगी देखते हैं, इजाफा देखते हैं, तो वो उसमें बड़े सारे लोगों का हिस्सा होता है। और रिस्क जो है वो जिस तरह कहा जाता है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन सिर्फ ये खाना नहीं है, इल्म है, दौलत है। रिस्क में आपकी औलाद भी आ जाती है, आपकी अक्लो समझ भी आ जाती है, आपका फ़हम भी आ जाता है। तो वो चीज़ हमेशा बढ़ती है, कुशादा होती है, जिसमें दूसरों का हिस्सा होता है, या आपके दिल में एटलीस्ट ये जज्बा हो कि आप दूसरों के लिए भी हिस्सा रखेंगे। तो ये बड़ी अहम बात है और बड़ी मेरे दिल को भी लगती है, हमेशा से लगती है। मैं तो खैर इस पर बिलीव करती हूँ कि यू कैन नॉट अर्न एवरीथिंग अलोन और यू कैन नॉट हैव इट ऑल अलोन। उसमें लोगों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर होता है, और जितना बड़ा आप उनका हिस्सा करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपके रिस्क को अल्लाह ताला कुशादा करता जाता है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपको आजकल इल्म से, एजुकेशन से और इन वाले टॉपिक्स को, मुझे लगता है कि लोग इनसे खासे दूर हो गए हैं। बट जब हम कहते हैं कि तरक्की, और चाहे वो मुल्की सतह की तरक्की हो, इंसान की अपनी इंडिविजुअल तरक्की हो, इन सब का ताल्लुक इल्म से है। सो इल्म के हवाले से जो जिस नौयत की डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कॉल्स भी आप हमें कर सकते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद मुलाकात होती है।